तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी, कहा भयो, आपके चेहरे पे ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो। आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहाँ पे, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे। किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है, क्यों ना निकाल दो तुम अपने दिमाग में थे, 24 घंटा भैया याद करती रहो। कहा है वहां में ऐसो चोरी करतो फिरे, टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने, पूरी दुनिया सीधो मुकुट पहने, वो टेढ़ो मुकुट पहने, नहातो धोतो होगो, हमें तो में संशय सो रे वाक्य। तो किशोरी जी बोली, आप ऐसे मत बोले करो, मुकु श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है रो, वे कैसी बंशी बजावें, कैसो सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूथ के आमे, उन सबको स्मरण करके आज मुकु उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली, तो कहा करनो है? बोले, करनो कछु ना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है, जो गुण मुंह में ना है। कैसो गुण? बोले, कन्हैया नृत्य बहुत अच्छो करे, और मेरा मन कर रहे हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे। कहा, पहले तो श्याम सुंदर को देखने को मिलेगा, और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली, वहां मैं कहा, हम सिखा देंगी तुम्हें, तुम जैसे कहोगी वैसो नृत्य तुम्हें सिखा देंगी। बंधुओं, ये कुंज की लीला नहीं है, ये निकुंज की लीला है। यहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है, यहां पर ग्वाल बालों का प्रवेश नहीं है, वृंदावन का भी प्रवेश नहीं है। यहां पर केवल किशोरी जी, श्यामाजू और सखियां, उनका ही प्रवेश है। सब किशोरी, सब सखियां बोली, श्यामाजू ये तो हम सिखा देंगे आपको। किशोरी जी बोली, नहीं, आप सब बढ़िया नृत्य करो, लेकिन मुझको तो कन्हैया से ही सीखना है, वो जैसो नृत्य करें वैसो ही सीखना है। सब सखी बोली, तो चलो आज नंदगामी चलें, कन्हैया ते हम तो देख के हमें कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई, रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चमर डोरावे वाले मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए, चमर डोराते हुए, इत्र छलकाते हुए, और रथ में बैठकर के किशोरी जी को लेकर के जाएंगे। नृत्य सीखवे जा रही हैं। किशोरी जी बोली, नृत्य सीखवे जा रही हूं, सिखावे नहीं जा रही। सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी, और कोई ना चाहिए चमर डुरावे वारो, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वारो, गुलाब जल छिड़का तो चले, और ये सब नहीं, मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, अच्छा ठीक है, चलो फिर। किशोरी जी बोली, नहीं, तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया की चाल ढाल, रूप, माधुरी और वाके सवरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी, या हमारे तुम मत चलो, श्रम होगा मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली, कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया, कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कछु धर लियो तो। श्यामा जी बोलू, देख तू अपने मनते ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे। वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुन की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली, तुम कितनों के हो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चमर डोरावेवारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगी, हम वह बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली, कहा? आ रही विशाखा। विशाखा आ गई। लिख, कहा लिखनो है? बोले, जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो। कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोतीन में कितने हीरा,
वो सब लिखती जा रही हैं। वहां को कछु पतो ना है, कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। किशोरी जी बोली, मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगे श्याम सुंदर के स्वरूप को। हाँ, कानन में कुंडल है, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नथनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं, और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की पृच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा कछु साहब लिख लियो। किशोरी जी बोली, अब मैं जाऊं? बोले जाओ, जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत करके आइयो। किशोरी जी बोली ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं, आज नंदगाम अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए, समझे? कभी सूर्य की रोशनी घड़ी पे पड़ जाए तो घड़ी में से एक प्रकाश निकल के एक निकले ना, ऐसी मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा न श्रम जैसो कर रही है। ठाकुर जी बोले, कहां तैयार हो भाई? जैसी देखी वृषभानु जाहिए विच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशवान है जाए। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। हाँ, और ऐसो ब्रज की लीला में कितनी बार सुनो है, कितनी बार पढ़ो है कि ठाकुर जी जब भी किशोरी जी के सन्मुख जामे दंडवत प्रणाम करें, प्रणाम करके वंदन करके फिर लीला संवरण करें। दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा, आप पधारी। किशोरी जी बोली, सहज है, जाओ, ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई, बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रही हैं। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी बोले, श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली, मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले, कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करनो सिखा दो, आप जैसो नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटनेन पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते भय, अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपके सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरा मन करे मैं भी आपके जैसा नृत्य करूं, मुझको नृत्य करना सिखाए दो। ठाकुर जी बोले, नृत्य सीखवे आई हो आप? बोले, अरे किशोरी जी आपको कहा आवश्यकता पड़ गई नृत्य की, हम तो ग्वारियां हैं, हम पे कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें ना। देखो यह बात है सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वाह कृपा को मुंह पे बरसाओ, मुंह को नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले, बढ़िया मौका मिला है आज तो, अपने आप चल के पधारी हैं। अरे कन्हैया काय को छोड़े? अच्छा देखो किशोरी जी मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले, कहा? बोले, पहले तो हाथन की मुद्रा, और दूसरा अपने मुखमंडल की शोभा, वहां पे जरा भी श्रम नहीं दिखना चाहिए, नृत्य करने में कितनों भी श्रम हो मुख पे आना नहीं चाहिए। बोले, अच्छा। तीसरी नेत्रन के कटाक्ष, नेत्रन की जो भाव भंगिमा है वह को विशेष ध्यान रखना, भंग नहीं है जाए, भाव बनो रहे।
अच्छा, और मैं जैसो जैसो करूं मेरे संग करियो। किशोरी जी बोली ठीक है। सन्मुख ठाकुर जी खड़े भये और यहाँ तक किशोरी जी देख रही हैं। अब ठाकुर जी उनके सामने रूप धारण करें, कभी मुद्रा धारण करें, नृत्य करें। अब मैं कैसे नृत्य करके दिखाऊं ठाकुर जी की तरह, लेकिन वो नृत्य करें। और वह नृत्य को देख करके किशोरी जी प्रयास करें और वही हैरो जो ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती गलत कर दें। ठाकुर जी ऐसे नहीं, मैं बताऊं। सो ठाकुर जी आकर के किशोरी जी के हस्त कमल को पकड़े, या को ऐसे धरो या को ऐसे करो, अब इतकू देखो, हाँ ऐसे नृत्य करो। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवी देवता सब अनुभव कर रहे हैं किशोरी जी के और श्याम सुंदर के या सुंदर भाव को। हाँ, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी सीख गई। जैसे श्याम सुंदर घूमे वैसे किशोरी जी घूमे, जैसे श्याम सुंदर के हाथन की मुद्रा वैसे किशोरी जी की मुद्रा। आहा, ऐसा सुंदर एक एकाकार महाराज। देखो, रास के बारे में सुनो, महाराज के बारे में सुनो, लेकिन ये निवृत्त निकुंज को एकाकार रास है रो, केवल श्याम सुंदर और किशोरी नृत्य कर रहे हैं। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़। 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 बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को। यहाँ ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़। हे श्यामाजू, मोते आप रास सीख वे आइयो, नृत्य सीख वे आइयो, और खुद कैसी हो? ब्रगुटी टेढ़ी कर लो तो जगत नृत्य करने लगे, और आप मुझे सीख वे आइयो। मैं सब जानू तुम्हारे मन के भावन में क्यों आई हो। आपको आप सीधे क्यों ना कहो कि मैं बहुत मलूक लगूं तुम्हें, मुझको देखवे आई हो, मेरे आप भावन को जानवे आई हो। आहा, किशोरी जी कह रही हैं, मैं कह ना रही लेकिन अब कह दूं। क्या कह रही हैं? ब्रज के किशोर तो पटार तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पटार तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पटार तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पटार तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। बन नाचे नटनी को वाले, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़।